We request all the media persons kindly do not act like different way. हाँ मनोज जी, इधर इधर यहाँ लगे। हाँ अच्छा, वहीं लगेगा ना। अच्छा ठीक ठीक। ये बांधने के लिए बाहर लग नहीं पाएगा। एरोप्लेन क्रैश की वजह से लाइव कर रहा था। क्या तैयारी है? देखिए, देश और राष्ट्र के पर्यटन में एक माइलस्टोन है जब सरकारों ने यह तय किया है कि विश्व का क्रूज जो सारण जिले में भी आ रहा है। इसके अंदर 31 अतिथि हैं जो सारण जिले में जो हमारे यहाँ का नवपाषाण युग और ताम्र युग का स्थान का ग्रंथि है, तो उसके दृष्टिकोण से यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थल है और इसी कारण से ये विदेशी सैलानी हमारे यहाँ अतिथि के रूप में इसको देखने के लिए आ रहे हैं। 2500 ईसा पूर्व जब दुनिया लिखना पढ़ना सीख रही थी, हमारे यहाँ जीवन चल रहा था और किस स्थिति में था, उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, यहाँ के फ्लोरा और फौना क्या थे, उन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। तो 31 लोग हैं, हम लोग उनके स्वागत के लिए आए हैं। जिला प्रशासन यहाँ पे उनकी सुरक्षा और उनको सहायता हमारे साथ हमारे अनुमंडल पदाधिकारी सुविधा आ रहे हैं, वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद क्रूज आज चिरांद की धार्मिक नगरी और पुरातात्विक स्थल चिरांद पर पहुंचे, क्या कहेंगे सर? ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। ये रिवर क्रूज हम लोग के सामने से गुजर रहा है, जो बक्सर से आ रहा है और हम लोग इनके स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। यहाँ के वातावरण, यहाँ के लोगों से उनका परिचय होगा, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। आपको जान को खुशी होगी कि ये रिवर क्रूज वर्ल्ड का पहला अद्वितीय टाइप का है जिस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है और ये चल के डिब्रूगढ़ में इसका समाप्ति होगी इस यात्रा की। लोग बहुत ही प्रफुल्लित हैं यहाँ के लोग कि उनके डोडीगंज के इस घाट पर भी इस तरह की योजना बनी है सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री। यहाँ पर इनके स्वागत के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? व्यवस्था हम लोग फूल माला देंगे, उनको हाथ जोड़ेंगे, उनको नमस्ते करेंगे, कुछ भोजन की व्यवस्था होगी, यही सब व्यवस्था है हम लोग के माध्यम से। क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो इससे इतनी इस क्षेत्र के लोगों में खुशी है क्रूज को आने से, रिवर क्रूज को आने से, और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये डोरीगंज चिरांद के लोग और पूरे गरखा विधानसभा के लोग, इस जिला के लोग, सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को। जी कि अगर जो पहल सरकार की है उनके नेतृत्व में, तो गंगा में
अगर व्यापार शुरू हो जाए तो लाखों बेरोजगार, करोड़ों बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी का प्रबंध हो जाएगा। और ये पहल जो सरकार कर रही है, केंद्रीय सरकार, उनके प्रति माननीय प्रधानमंत्री के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं इस पहल को। और जो चिरांद का नाम आया तो पहले से हम लोग मांग करते रहे हैं, इस चिरांद नगरी को, राजा मौर्धज की नगरी है, इस नगरी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। आज हम लोगों को बड़ी खुशी है कि बाहर से पर्यटक लोग यहाँ चिरांद निरीक्षण करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सर, आज यहाँ क्रूज़ पहुँची हुई है चिरांद के धार्मिक और पुरातात्विक स्थल पर, क्या कहेंगे सर, कैसी तैयारी चल रही है यहाँ? देखिए, आज तो चिरांद का सौभाग्य है। पहले हम लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि इस क्रूज को यहाँ तक भेजने में, इस रास्ते से जाए, उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इसलिए हम सब लोग चिरांद विकास परिषद, चिरांद के ग्रामवासी प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा, यह जो सोच प्रधानमंत्री की थी कि नदी के रास्ते हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना भारत को समृद्ध करने का क्या क्या उपाय हो सकता है, उस समृद्धि के उपाय में यह क्रूज बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का साथ चिरांद विकास परिषद और बाकी चिरांदवासी, छपरा जिला अध्यक्ष के नाते जिला के सभी नागरिक की ओर से बहुत बहुत आभार। और आप देख रहे हैं RS News 24। मैं अभी चिरांद पुरातात्विक और धार्मिक स्थल, जो कि सदियों से इसके बारे में वर्णित है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी हमारे पास चिरांद विकास परिषद के कुछ लोग यहाँ पे हैं, जैसे सचिव हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जो क्रूज जो चली हुई है आपका बनारस से और कोलकाता तक जाएगी, तो उसके स्वागत के लिए यहाँ चिरांद विकास परिषद अभी क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है? चिरांद विकास परिषद पर्यटकों को विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियों के जो एग्जीबिशन में रिपोर्ट निकाले गए हैं, जो वस्तुएं निकाली गई हैं, उसकी तस्वीर प्रदर्शनी ये पुरातात्विक स्थल के अंदर में लगाया गया है। और चिरांद के एग्जीबिशन में जो भी चीज़ें निकली हैं उससे रूबरू होंगे आज देश विदेश के पर्यटक। आज एक चीज़ बताइएगा, चिरांद का जो वर्णित है, जो खबर है, जो पुरातत्व की यहाँ खुदाई भी हुई है और देश विदेश से लोग यहाँ आए हैं और आते रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? कैसा प्रचलित है, कैसा खबर है, क्या? देखिए, जिस चिरांद की प्रसिद्धि पूरे एशिया महादेश नहीं पूरे दुनिया में है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग कम जानते हैं, जिसके कारण इस जगह की प्रसिद्धि अभी नहीं मिल पाई है। हालांकि यह अलग बात है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति है और इसका परिणाम आपके सामने होगा कि जो विदेशी पर्यटक हैं उनके द्वारा चिरांद जानने की इच्छा जताई गई है, जिसके चलते आज जिला प्रशासन द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है और इस पुरातात्विक स्थल को दिखाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में चिरांद का कितना महत्व है। ये बिहार सरकार का प्रोग्राम नहीं है, ये उन ऐतिहासिक पुरातत्ववेताओं का जिज्ञासा है कि हम चिरांद को देखेंगे और जानेंगे। तो इसे आप कह सकते हैं कि दुनिया में कितना चिरांद का कितना महत्वपूर्ण स्थल है। आइए और लोगों से बातें करते हैं। अभी हमारे पास आपको दिखा दें कि चिरांद विकास परिषद के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं। क्या कहेंगे सर, आज चिरांद विकास परिषद के अध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ पर क्रूज जो आ रही है उसके लिए सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या कहेंगे चिरांद के बारे में?
क्रूज आ रहा है, एक उत्सव का माहौल है और इस प्रकार से एक संदेश जाएगा कि चिरांद है क्या, जगह क्या है। लेकिन इसके बाद भी एक उत्सव के अलावा भी एक ऐसी चेतना होनी चाहिए, एक ऐसा विचार होना चाहिए कि इस स्थल को हम मूल रूप में इसके जो मौलिक जो स्वरूप हैं उसको सामने कैसे लाएं, ताकि जो विकास की अवधारणा है, मानव से संबंधित जो समस्याओं का समाधान देने वाला एक स्थल है, यह उस रूप में कैसे आए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। और विदेश से लोग आ रहे हैं, यहाँ से लेकर के अनुभव जाएंगे, अच्छा अनुभव लेकर के जाएं, ऐसा एक प्रयास हो रहा है प्रशासन की ओर से, चिरांद विकास परिषद की ओर से, और चिरांद के लोग भी प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी प्रयास कर रहे हैं। तो एक ऐसी बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, चिरांद के बारे में विदेशी लोग जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं यहाँ की अपेक्षा, क्या कहेंगे इसको? देखिए, चिरांद के बारे में यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। यहाँ के जो एकेडमिक जगत के लोग या विश्वविद्यालय के लोग इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि चिरांद का उत्खनन करने के बाद में उसका एक्सकेवेशन रिपोर्ट भी बहुत दिनों तक प्रकाशित नहीं हुआ था। एक्सकेवेशन रिपोर्ट अब प्रकाशित हो चुका है, लेकिन चिरांद है क्या जगह, एक धार्मिक स्थल तो है ही, धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन पुरातात्विक स्थल है, एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जो इतिहास के जो स्थापित अवधारणाएं हैं उसको बदलने वाला जगह है। जैसे इतिहास में एक बात है कि गंगा के किनारे कभी सभ्यता का उदय नहीं हुआ, मतलब नवपाषाण युगीन सभ्यता का उदय नहीं हुआ था। यहाँ पर जो उत्खनन में प्राप्त हुआ है नवपाषाण कालीन पूर्णतः स्थापित सभ्यता, जिसके साथ कृषि भी बहुत तरीके से होती थी, कृषि के अन्न को एकत्रित करने की व्यवस्था भी थी। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर यहाँ मिला है, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो हम बात करते हैं, स्नानागार से युक्त भवन का अवशेष मिला था एक स्तर पर आकर के। तो ये आप देखेंगे कि यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता है। तो इस प्रकार के जब स्ट्रक्चर हुए होंगे तो कुछ न कुछ तो तकनीकी ज्ञान यहाँ के लोगों को होगा। एक मिला था जहाँ से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से व्यापार होता होगा। व्यापार के लिए इस बात कि यहाँ से यदि आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो समुद्र में जा कर के आप विदेश के व्यापारी भी यहाँ आ सकते हैं। आप सरजू नदी के किनारे से अयोध्या जैसे नगर से लोग यहाँ आते थे, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोन नद भी यहाँ मिलता है। तो दक्षिण भारत का जो एक सम्मिलन स्थल भी आप कह सकते हैं, दक्षिण की जो सभ्यता है, इसके साथ साथ क्या है कि ये तीन नदियों का संगम होने के दृष्टि से यहाँ पर ये पादप जीव जंतु कई मतलब विभिन्न प्रकार के जो भारत में मिलने वाले जीव जंतु इनका संग्रह होता होगा। तो इस दृष्टि से देखेंगे कि ये जो औषधीय पौधे हैं जिनका उपयोग हम उपचार में करते हैं, उसका भी समृद्ध एक जगह था जहाँ से मिलते थे। ऐसा कहा जाता है कि चिरांद जो नाम है ये विभांड ऋषि का स्थान था। विभांड ऋषि जो थे ऋषि कश्यप के पुत्र थे, और उन्होंने ही ये इस जगह का एक पुराने स्थल पर आकर के बैठ कर के और एक निर्माण किया, और यहाँ पर ये इन्होंने ये कल्प विद्या के ज्ञाता थे, और उन्हीं के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि ने ही जो यज्ञ कराया था जिससे भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ। तो श्रृंगी ऋषि के पिता, और इस प्रकार से देखेंगे श्रृंगी ऋषि के पास जो ज्ञान था उसका मूल स्थान ये चिरांद है, जो गंगा, सरजू और सोन इन तीन नदियों का संगम का स्थल है। और इस तरह से देखेंगे आप तो यह जो स्थल जो है ये मानव शास्त्रीय अध्ययन के दृष्टिकोण से, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ एक इस प्रकार के जो आप पुराने कुछ लिटरेरी सोर्स को देखते हैं तो यहाँ पर फॉसिल्स भी मिले हैं, लाखों वर्ष पुराने फॉसिल्स मिले हैं। तो इतना एक समृद्ध स्थल जो है इसको हम इस रूप में विकसित करें कि ताकि फिर से यहाँ से एक अध्ययन हो, लोगों को दृष्टि मिल सके और विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मॉडल यहाँ से मिल सकता है। क्योंकि बस इतना ही। हमारे साथ यहाँ चिरांद के इस धार्मिक पुरातात्विक स्थल पे पप्पू जी मौजूद हैं, जो कि कृष्णा एंड कृष्णा के हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, कुछ हमारे विदेशी टूर से जो आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या कहेंगे चिरांद के बारे में। देखिए, हम लोग के सौभाग्य की बात है और एक उत्सव का माहौल है, एक जश्न जैसा है कि हमारे
चिरांद की धरती पे जो इसका गौरवमयी इतिहास रहा है, प्राचीन काल से ही नौपाषाण युग का ये इतिहास रहा है। विश्व के मानचित्र पे चिरांद है और यहाँ विदेशी पर्यटक अगर विजिट करने आते हैं तो यहाँ सारण वासियों के लिए, चिरांद वासियों के लिए ये गौरवान्वित क्षण है, गौरव का क्षण है। और हम लोग पूरे जश्न के साथ उत्सव की तरह उन लोगों का स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग ने स्वागत के लिए व्यवस्था किया है ढोल बाजे के साथ। रंजीत जी, हाँ भैया, मोबाइल दीजिए ना। दीजिए ना सर। कुमार लोगों तो कुमार कुमार हमारा ड्यूटी तो पटना टू बनारसी टू कहलगांव तक है। उसके बाद आप दूसरे पायलट है। क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें? हर तरह की सुविधाएं हैं, जैसे 5 स्टार होटल की तरह की सुविधाएं हैं। जिम वगैरह सब है। विदेशी सैलानी क्या कह रहे हैं क्रूज में आके? बहुत खुश हैं। गांव का माहौल देख के हर जगह स्वागत हुआ, बहुत खुश हैं इससे। कहाँ कहाँ स्वागत हुआ? ये बक्सर, गाजीपुर, बनारस, ये जगह स्वागत हुआ। और यह चौथा स्टॉपेज ये चिरांद है। जी। मैं छपरा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा इन लोग का ड्यूटी लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, इसमें चलती है इसकी स्पीड क्या है? इसका डाउन स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर्स है। इसका मतलब 20 किलोमीटर जी प्रति घंटा। Then after that, this become a very strategic center because of this waterway, and it's a very strong. This area is in Doriganj, which is a thriving economic center for the district of Saran. The name Saran comes from Saranga, where the Chital is Axia. The botanical name is Axia. Used to move around. Damas, this side from Chital. Chital, yes. Is a Harsha, Chital. yeah? Chital. So that Saranga got the name Saran. From .com नाम है. From this Saran. So this is the district is known as Saran. That's how This is Chiran. This is rarest of the rare archaeological site, which goes on to prove that we had Neolithic era settlements on the banks of the river. Damas. Although I am an administrative officer, but I have done my PhD from University of Delhi, and that's why I learned about it. And thanks to your visit, that I could also visit this site. I have been posted here for 2.5 years, but I could visit this site along with you. So I thank you all for coming to this site, and we had a very nice time with you. Thank you very much.